हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.1 2.2 को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन बेटा आज का जो हमारा शेड्यूल है वो रिवीजन शेड्यूल है। अभी तक जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है हम उसको दोबारा से रिपीट करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। तो चैप्टर नंबर 2 बेटा, चैप्टर नंबर 2 में स्टार्टिंग हुई थी हमारी, जैसे चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर किसी के साथ रिलेशन होगा तभी तो हम उसको फंक्शन में बुलाएंगे। तो फंक्शन से पहले हमें रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, तब हम उसके बाद फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने ऑर्डर पेयर के बारे में। क्या होता है ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट होता है, जिसमें ये स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। उस स्पेसिफिक ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और बेटा जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। ठीक है भाई। तो ऑर्डर पेयर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू एलिमेंट होती है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और सेकंड जो एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। ऑर्डर पेयर के बाद फिर हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में हमने क्या पढ़ा कि आपके पास, सपोज कीजिए कि आपके पास ए 1 2 3, आपको 3 एलिमेंट दिए हुए एक सेट में, और बी सेट में क्या दिए हुए हैं आपको, एक्स और वाई दिए हुए हैं। तो आपको जब भी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे इनके, वो सभी का सभी पॉसिबल ऑर्डर हमें यहाँ पर राइट करना है। और जब हम ए क्रॉस बी राइट कर रहे हैं तो बेटा फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। इट मींस 1x 2x 3x 1y 2y और 3y। इस टाइप से ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट निकल जाएगा। गेट इट बेटा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो 1x 2x 3x 1y 2y 3y, जितने भी ये ऑर्डर पेयर हैं इनमें पहला जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता हुआ मिलेगा आपको। सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता हुआ मिलेगा। ठीक है भाई। अगर मैं कभी b क्रॉस a निकालूं तो b क्रॉस a कैसे निकलेगा? अब की बार पहला एलिमेंट b सेट से लगेगा, तो आपका क्या बनेगा, x1 x2 x3 y1 y2 y2, इस टाइप से बन जाएगा। तो बेटा देखना कि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं है। देखो बेटा, अगर मैं कभी कहूं कि ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर इक्वल है, क्या नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए और ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तभी होगा जब इन दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तब जाके ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो जाएगा। फिर मुझे बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट के ए क्रॉस बी में कितने हैं? देखिए बेटा, कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहूं कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, तो आप n ऑफ a मल्टीप्लाई n ऑफ b करके भी बता सकते हैं। n ऑफ a मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, दैट इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज 2। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गेट इट बेटा? तो इस टाइप से आपके जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे वो जितने भी सेट से हमारे साथ गिवन है उनकी मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। अगर कभी मैं आपको कहूं कि आपके ए सेट में 2 एलिमेंट है, ए सेट में 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो बताइए ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस ए में तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि n ऑफ a मल्टीप्लाई n ऑफ a हो जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कहूं कि a क्रॉस a यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट में कितने एलिमेंट होंगे,
तो आपको कैसे निकालना है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। कितने ऑर्डर पेयर बने बेटा, ये 4 बने। अगर मैं ए क्रॉस ए निकालना चाहता हूं तो इसका इसके साथ 1 1 1, इसका इसके साथ 1 1 2, फिर मैं इसका इसके साथ 1 2 1, फिर इसका इसके साथ 1 2 2, इसका इसके साथ 2 1 1, फिर नेक्स्ट के साथ 2 1 2, और नेक्स्ट फिर हमारे पास इसका 2 2 1, और नेक्स्ट के साथ 2 2 2। तो इस टाइप से बेटा आपके कितने ऑर्डर पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके कितने ऑर्डर पेयर बने बेटा, 8। अगर मैं कभी आपको a क्रॉस a पूछना चाहूँ तो आप क्या कहोगे, n ऑफ a मल्टीप्लाई n ऑफ a मल्टीप्लाई n ऑफ a। कितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें हम उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आंसर आया, 8। तो डायरेक्टली भी हम बेटा बता सकते थे कि इसके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे बेटा आपके 8। तो इस टाइप से आपका बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व किया था। एक्सरसाइज 2.1 में आपने चेकआउट किया होगा कि कोई भी क्वेश्चन इनसे अलग नहीं है। हाँ जी, इसमें यही गिवन है कि आपको 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दे दिए गए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और आपसे पूछ लिया गया ए क्रॉस बी निकालिए, बी क्रॉस ए निकालिए, और साथ में कुछ ऑपरेशंस भी दिए गए हैं जैसे जो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। क्या दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी निकालिए और फिर उनका इंटरसेक्शन कीजिए, या फिर आपको ये कहा जा सकता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी कीजिए, या फिर आपसे ये कहा जा सकता है बी माइनस सी करके उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ निकालिए। यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली, क्योंकि बेटा इनके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, कैसे हम इनको फाइंड आउट करते हैं, फिर इनका कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है। ठीक है बेटा, इस टाइप से आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम रिलेशन, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है बेटा, let A and B are two known empty set then rule are which associate element of set A to element of set B। देखो बेटा रिलेशन क्या होता है, if A and B are two non-empty set then rule are which associate the element of set A to the element of set B। सपोज कीजिए बेटा A अपने पास यहाँ पर क्या है 1 2 3, और बेटा B अपने पास क्या है, B अपने पास है यहाँ पर 1 और 2। देखिए रिलेशन क्या होगा, रिलेशन कहेगा कि x y का रिलेशन बनेगा, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है a सेट से, और y कहाँ से बिलोंग कर रहा है b सेट से। लेकिन कब बनेगा बेटा, जब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बने, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5 बने। तो देखिए बेटा 5 कब बन रहा है, 1 प्लस 1 5 नहीं बनेगा, 1 का 1 के साथ नहीं बन सकता, 1 का 2 के साथ नहीं बन सकता, 2 का 1 के साथ नहीं बन सकता, 2 का 2 के साथ नहीं बन सकता, 3 का 1 के साथ नहीं बन सकता, 3 का 2 के साथ बन जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे ना। तो इसके रिलेशन में ओनली एक ही ऑर्डर पेयर लाई करेगा, दैट इज 3 2। तो इस टाइप से बेटा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन क्या कहेंगे हम, रिलेशन को हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B में क्या होता है बेटा, A क्रॉस B में ये सभी के सभी ऑर्डर पेयर लाई करते हैं, और इन ऑर्डर पेयर में अगर 3 2 लाई कर रहा है तो दैट इज द सबसेट
एक ऑर्डर पेयर लाई कर रहा है दैट इज अ सबसेट ऑफ दीज, तो वी कैन से दैट कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहली जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वॉइड रिलेशन। क्या होता है बेटा वॉइड रिलेशन? लेट ए बी एनी सेट then phi is subset of a cross a। phi जो होगा वो a cross a का सबसेट होगा, तो ये एक कोई ना कोई टाइप का रिलेशन होगा। और ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर लाइन ना करे तो वो कैसा रिलेशन होगा? वो एम्प्टी रिलेशन होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? वॉइड रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बेटा, सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड such type of relation is called एम्प्टी रिलेशन। ठीक है बेटा, देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपके पास कोई ए सेट है, ए सेट में आपने कहा 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक है भाई, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस ए में बेटा 16 एलिमेंट होंगे, और 16 जो होंगे वो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 इस टाइप से हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पे बनेंगे। हमने कहा कि रिलेशन बनेगा एक्स वाई का कब? जब x प्लस वाई क्या हो? इक्वल टू 0 हो। जब x प्लस वाई क्या हो? इक्वल टू 0 हो। और एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे बेटा? एक्स वाई बिलोंग करेंगे ए से। अब आप मुझे ये बताइए एक्स और वाई कोई भी ऑर्डर पेयर लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, 1 1 ले लीजिए, कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, उनमें दोनों एलिमेंट को ऐड करने के बाद क्या हमें 0 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो इसके रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाई। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा उसको हम कैसे बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, वॉइड रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप हमारी है यूनिवर्सल रिलेशन। कैसे रिलेशन है भाई? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसमें बेटा लेट ए बी एनी सेट then A cross A is subset of A cross A. Such type of relation is called such type of relation is called universal relation. बेटा यूनिवर्सल सेट पढ़ा था आपने। यूनिवर्सल सेट कैसा होता था? जिसमें सभी के सभी एलिमेंट आ जाए, उसी टाइप से हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ जाए, उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। एग्जांपल देखिए बेटा, क्या है एग्जांपल जो हमने अभी किया वो देख लेते हैं कि 1 2 3 4 ए सेट अपने पास ये है, तो n ऑफ ए क्रॉस ए अपने पास कितने होंगे? 16 एलिमेंट होंगे। और 16 एलिमेंट होने के बाद देखिए बेटा, अगर हम रिलेशन दे रही हैं तो यहाँ पर रिलेशन एक्स वाई का होगा। एक्स वाई का रिलेशन कब होगा? जब एक्स प्लस वाई क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। और एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे? एक्स वाई बिलोंग करेंगे बेटा ए सेट से। तो आप मुझे ये बताइए कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा है क्या इसमें जो ऐड होने के बाद ग्रेटर देन 0 ना दे रहा हो? 1 1 2 2 2 3 2 4 1 1 2 1 3 1 4 कोई भी एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, कोई भी हमारे ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रिलेशन में सभी के सभी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। 1 1 भी आ रहा है, 1 2 भी आ रहा है, 1 3 भी, 1 4 भी, 2 1 भी, 2 2 भी, 2 3 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, 3 1 भी आएगा, 3 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, और 3 4 भी आएगा, 4 1 भी आएगा, 4 2 भी आएगा, 4 3 भी, 4 4 भी। कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के देख लीजिए बेटा, सभी का सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो इस रिलेशन में सभी ऑर्डर पेयर लाई कर जाएंगे, और सभी ऑर्डर पेयर लाई करने के बाद वो कैसा रिलेशन बनेगा? यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। बेटा नाम से ही कंप्लीट थे हमारे वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप जो रिलेशन की पढ़ते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रिलेशन होता है जिसमें एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो। ठीक है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होगा, आइडेंटिटी रिलेशन let A be any set then AA belongs to A cross A. Such relation is called identity relation. तो इस टाइप के रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे बेटा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसका एग्जाम्पल हम राइट कर लेते हैं। जैसे आपके पास ए सेट है 1 2 3, तो किसी रिलेशन में ओनली 1 1 2 2 और 3 3 अगर ये ऑर्डर पेयर लाई करे तो वो रिलेशन कैसा होगा, वो रिलेशन होगा आइडेंटिटी। अगर इसमें कोई और ऑर्डर पेयर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, ओनली ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसी टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इसके बाद बेटा कुछ स्पेसिफिक टाइप भी है हमारे रिलेशन की, वो स्पेसिफिक टाइप आप प्लस 2 क्लास में भी पढ़ेंगे। एक बार हम उनको डिस्क्राइब कर देते हैं बेटा, प्लस 1 क्लास में तो आपके ये यूज होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि रिलेशंस की ये टाइप भी है। फोर्थ टाइप देखिए बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन in which every element is related to itself. A relation is said to be reflexive relation in which every element of given set is related to itself. बेटा अगर हमने जो पिछला आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था उसमें भी हमने यही बात बोली थी कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो हम वैसा रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। लेकिन हम रिफ्लेक्सिव के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर एक चीज कंडीशन थी, ओनली ए टू रिलेटेड ए, वहां पर ओनली ए का रिलेशन होना चाहिए था। अगर देख लीजिए हमने इसके एग्जांपल दूं तो आपने सेट राइट किया ए 1 2 3, अगर आपका रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 इनका सेट बनने के, इनका रिलेशन बनने के बाद कोई 1 2 एलिमेंट आ जाता है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। लेकिन R1 जो है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी होने के लिए उसको हमेशा क्या रहना पड़ेगा, खुद के साथ एलिमेंट का ही रहना पड़ेगा। R2 जो रिलेशन है वो हमारे पास कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। गेट इट क्लियर बेटा, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में स्लाइटली डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव क्या करता है, रिफ्लेक्सिव ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, सिर्फ उसको ही नहीं, उसके साथ कोई और भी हो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि ए का ए के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, बाकी किसी और एलिमेंट का रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलते हैं कि उसमें ए का अगर बी के साथ रिलेशन हो तो बी का भी ए के साथ रिलेशन हमें मिलना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए बेटा क्या है, a relation is said to be symmetric relation if A is related to B then B is also related to A. सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, a relation is said to be symmetric relation if
AP is related to relation, then BA is also belongs to relation. अगर ऐसा होगा तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देखिए हम क्या ले लेते हैं, एक ए सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल लाइंस। क्या ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल लाइंस। और रिलेशन हम ले लेते हैं, रिलेशन कहते हैं कि x L1 लाइन का L2 के साथ रिलेशन होगा, लेकिन कब होगा, जब L1 L2 के पैरेलल होगी। और L1 L2 कहां से बिलोंग करेंगी, सेट A से बिलोंग करेंगी। तो बताइए बेटा, अगर L1 L2 का रिलेशन होगा तो क्या होगी, L1 लाइन L2 के पैरेलल होगी। अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो L2 लाइन भी तो L1 के पैरेलल होगी, होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अगर L2 L1 के पैरेलल होगी तो L2 और L1 भी क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, A का B के साथ रिलेशन था तो B का A के साथ रिलेशन हो गया, हेंस R इज सिमेट्रिक, यानी कि रिलेशन कैसा बन गया, सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। और इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, सी है a relation is said to be transitive relation. A relation is said to be transitive relation if AB belongs to relation, BC belongs to relation, then AC भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर AB का रिलेशन है और BC का रिलेशन है तो बेटा AC का रिलेशन होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। सपोज कीजिए कि पिछले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है L1 L2 लाइन में, कब, जब L1 L2 के पैरेलल हो, और L1 L2 क्या करेंगी, A सेट से बिलोंग करेंगी। तो यहाँ देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि L1 L2 का रिलेशन है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, अगर इसके रिलेशन में बिलोंग कर रही है तो क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। L2 L3 अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो L2 और L3 भी पैरेलल होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, L1 लाइन कोई ये है, L2 लाइन कोई ये है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 के पैरेलल कोई L3 लाइन है, तो क्या ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, बिल्कुल होंगी। फ्रॉम दिस वी कंक्लूजन कि L1 जो है वो L3 के पैरेलल होंगी, और L1 L3 के पैरेलल होंगी तो हम कहेंगे कि L1 L3 भी क्या बनाएंगी, रिलेशन बनाएंगी। रिलेशन बनाएंगी तो हम कह देंगे हेंस R इज ट्रांजिटिव। गेट इट बेटा? तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। इस टाइप से हमने बेटा 6 टाइप के रिलेशंस को पढ़ा है। पहली जो टाइप पढ़ी थी हमने वॉइड रिलेशन पढ़ी थी, नेक्स्ट जो टाइप पढ़ी थी वो यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा था, थर्ड जो टाइप पढ़ी थी हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ी थी, फोर्थ जो टाइप पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिफ्थ जो टाइप पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी सिमेट्रिक रिलेशन, और सिक्स्थ जो टाइप पढ़ी है हमने बेटा वो ट्रांजिटिव रिलेशन। एक सेवंथ और टाइप होती है, वो कोई स्पेशल टाइप नहीं होती, वो इन्हीं को कंबाइन करके बनाई गई है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये +2 क्लास में आएगा बेटा, चेक द रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। तो उसमें हमें क्या चेकआउट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव चेकआउट करना पड़ेगा, सिमेट्रिक चेकआउट करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव चेकआउट करना पड़ेगा। अगर रिलेशन में तीनों क्वालिटी है, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम कहेंगे रिलेशन इज इक्विवेलेंस, अदरवाइज नॉट इक्विवेलेंस। गेट इट बेटा? आज हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लिया है, कल हम इसके बेस के ऊपर 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।